देखिए, रॉकेट तो भेजना दुनिया के बहुत से देशों ने सीख लिया है, लेकिन उस रॉकेट के माध्यम से स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ के वापिस आना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया ने तो रॉकेट से सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए सीख लिया है, लेकिन लैंडिंग करवाना, जहाँ से वो रॉकेट चला था वहीं पे लैंडिंग करवाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसी के तर्ज पे आज का एक न्यूज़ निकल के आ रहा है जो कि बने हैं कल रात तक के सुर्खियों से। ये है हमारे एलोन मस्क सर के बारे में, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जो कि आपके स्टार लिंक के इतने बड़े प्रोजेक्ट के मालिक हैं। और यही नहीं ये रुकते हैं, ये और किसके मालिक हैं? अब बन चुके हैं स्टार शिप के मालिक। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि स्टार शिप होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। सुनिए, बड़ा काम हो गया है कि रॉकेट छोड़ के, मतलब सैटेलाइट छोड़ के अंतरिक्ष में वापस धरती पे आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो कि कौन करके दिखा दिया है? ये दिखा दिया हमारे एलोन मस्क सर ने। हम अभी तक रॉकेट छोड़ के सही से लैंडिंग भी नहीं करा पाए। मतलब कि हम तो रॉकेट को यहाँ से अलविदा कह देते थे स्पेस के लिए, लेकिन जो वहाँ पे रॉकेट पहुँचता था स्पेस में, वो लैंडिंग हम सही से नहीं करवा पाते थे अभी, मतलब हम करवा भी नहीं पाते अभी। लेकिन ये करके दिखा दिया है हमारे एलोन मस्क सर ने स्टार शिप के माध्यम से। चलिए देखते हैं। इसका फाल्कन जो रॉकेट है, कम से कम 150 बार जा करके वापिस आ चुका है। रोजाना ये जाता भी है। ये फाल्कन 9 क्या है? ये एक रॉकेट है जो कि स्पेस स्टेशन पे जाता है और आ चुका है। 150 बार ये जाके आ चुका है। लेकिन एलोन मस्क सर ने कहा, क्या कहे वो कहे कि ये तो अब छोटी मोटी बात रह गई है। क्या? कि स्पेस स्टेशन में जाना और वहां से लौट के आ जाना, ये तो बहुत छोटी मोटी बात हो गया है। मैं चंद्रमा और मंगल की बात कर रहा हूं, उससे भी जाना तो रॉकेट तैयार है। उससे भी दूर जाना है तो रॉकेट तैयार है। ऐसा कौन बोले? ऐसा बोले एलोन मस्क सर। आइए जानते हैं एलोन मस्क सर के साथ क्या चल रहा है। सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑल एग्जाम्स। आने वाले समय में एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा आपसे, तो तैयारी, बी प्रिपेयर्ड। तो सुनिए, ये अपने रॉकेट को जो स्टार शिप है अगले 10 सालों में 1000 रॉकेट बनाने वाला है। क्या करने वाला है ये? इन्होंने कहा कि मैं अगले 10 सालों में 1000 रॉकेट बनाने वाला हूं। इसका सपना सिंपल है। किसका सपना है? एलोन मस्क का सपना सिंपल है कि मंगल पर जनता को रहना चाहिए। ऐसा कौन बोले? ऐसा कहना है एलोन मस्क का कि जनता को मंगल पे रहना चाहिए। यहीं पर लोग तलाश ही रहे हैं कि वहां पर पानी है या नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन ये क्या बोले? लोड मत लो, बस वहां जाके रहने की चिंता करो, चिंता भी मत करो, वहां जाने की तैयारी करो। अगर वहां पे पानी नहीं है तो पानी हम पहुंचाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हम पहुंचाएंगे। किसके माध्यम से? पेलोड के माध्यम से। बस आप लोड मत लो, आप जाने की तैयारी करो। ऐसी स्थिति में इसकी प्लानिंग क्या है? इसकी स्थिति प्लानिंग है, आप सोच के देखिए। हमने मार्स, जैसे कि आप सोच के देखिए कि जैसे कि हमने मार्स पे जब पहुंचे थे हम, तो हमने मार्स ऑर्बिट मिशन
मॉम के नाम से एक सैटेलाइट मंगलयान गया था, मतलब भेजा गया था ना हमारे द्वारा मॉम के नाम से। मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से हमारा मंगल मिशन गया था, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी। हीरो था उसका अक्षय कुमार, शायद अक्षय कुमार, और दिव्या बालन उसकी हीरोइन मतलब थी, मतलब उनके कैरेक्टर उसमें दिखाए गए हैं। वो हमने बना दिया बाकायदा, लेकिन उसमें हमने क्या दिखाया, ऑर्बिटर चारों तरफ चक्कर लगाने में सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब हमारा जो सैटेलाइट वहाँ पे हमने भेजा वो हमारे ऑर्बिटर में चक्कर लगाने के लिए सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन क्या वो वहाँ जो रॉकेट वहाँ पे गया था, वो रॉकेट वहाँ गया तो जरूर, लेकिन वापस नहीं आ पाया। क्या समझ रहे हैं? मतलब हमने जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के नाम से जो हम मंगल मिशन भेजे थे, उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी मंगलयान, जिसमें दिखाया गया है कि हमारा सैटेलाइट सक्सेसफुली वहां पहुंच गई है, लेकिन वो ऑर्बिटर का चक्कर भी लगा रही है, लेकिन वापस आया ही नहीं, वो वहीं पे फट गया, मतलब वो वहीं पे रह गया, वापस नहीं आया। ये एलोन मस्क सर कह रहे हैं कि एक दिन में, अब सुनिए क्या कह रहे हैं वो, एलोन मस्क सर कह रहे हैं कि एक दिन में मैं 3 फ्लाइट मंगल के लिए भेजूंगा। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एलोन मस्क सर कहे कि मैं एक दिन, आने वाले सालों में मैं एक दिन में 3 फ्लाइट मंगल के लिए भेजूंगा आने वाले सालों में। सोचिए वो कितना खतरनाक खेल रहे हैं। इसी के और आगे चलते हैं। हाँ, तो टेक्सास के अंदर बोका चिका स्पेस स्टेशन है। टेक्सास के अंदर बोका चिका नामक एक स्पेस स्टेशन है, जिसके माध्यम से एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन, मैं आने वाले समय में प्रत्येक दिन में 3 फ्लाइट मंगल के लिए उड़ान भरेगी और प्रत्येक फ्लाइट में 100 लोगों को ले जाया जाएगा, ऐसा एलोन मस्क का कहना है। सोचिए कितना सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं वो। हम तो यहाँ सोचते हैं कि दिल्ली से मुंबई की ओर या फिर दिल्ली से बिहार के लिए एक नया रेलवे स्टेशन निकल गया, और सॉरी एयरपोर्ट आ गया, तो उसमें हम इतना खुश होते हैं। तो सोचिए एलोन मस्क क्या खतरनाक सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में मंगल के लिए एक दिन में 3 फ्लाइट, और तीनों फ्लाइट में 100 यात्रियों को मैं मंगल की ओर भेजूंगा। इतना बड़ा सोच रहे हैं वो। हम तो यहीं अब छोटे मोटे एयरपोर्ट के लिए होते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सोचिए क्या सोच रहे हैं। और इनका सपना यही नहीं है, इनका सपना है कि मैं आने वाले समय में 1 मिलियन लोगों को मंगल में टिका दूंगा। मतलब टिका दूंगा कि मतलब है कि मैं वहाँ निवास करवा दूंगा 1 मिलियन लोगों को आने वाले समय में। सोचिए उनका सपना है। एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं मंगल पर जाने की सोच रहा हूँ, आप लोग तो जनसंख्या बढ़ाओ, बस आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, फिर से सुनिए क्या बोला उन्होंने कहा, एलोन मस्क कह रहे हैं कि मंगल पर जाने की, एलोन मस्क का कहना है कि आप बस लोड मत लो, आप बस जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि 2030 तक जनसंख्या कम हो जाएगी तो लोग अर्थ पर ही रहना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसे समझिए कि सोचिए वो क्या कह रहे हैं कि 2030 तक जनसंख्या कम हो जाएगी तो मैं मार्स पे लोगों को भेजूंगा कैसे। तो अब सोचिए कि इंडिया में किस बात की लड़ाई है। इंडिया में इस बात की लड़ाई है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ कंट्रोल करो। लेकिन उनका क्या कहना है, उनका अलग ही कहना है कि आप लोग बस जनसंख्या पैदा करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे मंगल पे ले जाने के लिए, बस जनसंख्या बढ़ाओ। लेकिन मस्क ने लोगों को भेजने के लिए एक आर्टिफिशियल बॉम्ब के बात कर ली।
आर्टिफिशियल बॉम्ब की मतलब कृत्रिम गर्भ की बात कर दी। उन्होंने कहा लोड मत लो, महिलाएं अगर बच्चे जन्म नहीं देना चाहती है तो लोड मत लो, कोई बात नहीं, महिलाएं अपना एग और पुरुष अपना स्पर्म दे दें ताकि मैं बच्चे को पैदा कर सकूं और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा सकूं। उनका ये कहना है ताकि वो मंगल पे इंसान को भेज सके। समझ में आ रहा है कुछ? उनका ये कहना है। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। वो कैसे, इसके लिए प्रूफ मैं लाया हूँ, वो आप मेरे स्क्रीन पे वीडियो 2 मिनट का देखिए। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। वो कैसे, इसके लिए प्रूफ मैं लाया हूँ, वो आप मेरे स्क्रीन पे वीडियो 2 मिनट का देखिए।
चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। अब आप देखिए ये कार्यक्रम चल कब से रहा है। पहला इन्होंने स्टारशिप का लॉन्च किया था इन्होंने 10 दिसंबर 2020 को, जो कि लैंडिंग के समय क्रैश कर गया और फट गया। दोबारा इन्होंने कोशिश किया 31 मार्च 2021 को इन्होंने दोबारा प्रयास किया, स्टारशिप का प्रोटोटाइप भेजा, लेकिन फिर से ये लैंडिंग के समय ब्लास्ट कर फट गया। फिर कोशिश किया, अब जाके उन्होंने सक्सेस हासिल की। मस्क कहते हैं देखिए कोई बात नहीं, हर बार चीजें भेजता गया, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि अब तक से सबसे बड़ा नासा का रॉकेट से भी बड़ा बना दिया। मतलब कि एलॉन मस्क कहते हैं कोई बात नहीं, ब्लास्ट कर दिया कोई बात नहीं, उसको हटाओ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। उसने दोबारा कोशिश किया, पहला कोशिश किया 10 दिसंबर 2020 को, लेकिन वो लैंडिंग के समय क्रैश करके फट गया। दोबारा भेजा मार्च 31 2021 को, दोबारा वो फट गए, क्रैश करके फट गया। लेकिन एलॉन मस्क ने कहा, उनका एटीट्यूड देख के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फट गया ना, कोई बात नहीं, लोड लेने का नहीं। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट ही बना दिया जो कि अब तक से सबसे बड़ा, नासा के रॉकेट से भी बड़ा, जो कि सैटर्न 5 के नाम से जाना जाता था, उससे भी बड़ा उन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट बना दिया, जिसका नाम क्या है, स्टारशिप। ठीक है, उसमें इंजन लगा है कौन सा, आप वीडियो और इमेज में देख पा रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। इसके एक नीचे वाला हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन में कैप तो नहीं है, ओके, ये पेन है, इस पेन में ये नीचे वाला हिस्सा इतना हो गया और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो इसके निचले हिस्से को कहा जा रहा है हैवी बूस्टर, सुपर हैवी बूस्टर। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जा रहा है, स्टारशिप। क्या कहा जा रहा है, आप वीडियो और इमेज में देख पा रहे हैं कि जैसे इसको ऊपर वाले हिस्से को कहा जा रहा है स्टारशिप और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जा रहा है, सुपर हैवी बूस्टर कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो इंजन लगा है उसका नाम रैप्टर है। क्या नाम है, रैप्टर। इसी रैप्टर को कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल होगा। क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल होगा, बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगा। इसकी लंबाई जो अमेरिका के अंदर, इसकी जो लंबाई है अमेरिका के अंदर जो 305 फीट का जो रखा, मतलब 305 फीट का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा हुआ है, उससे भी ज़्यादा है। कितना है इसका, 394 फीट ऊंचा है ये। कितना है ये, 394 फीट ऊंचा है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है 305 फीट का ही है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 394 फीट हाइट है इसकी। अब आप स्टारशिप के बारे में कुछ जानकारी देखिए, मैं कुछ आपको जानकारी बताऊंगा। अब वो देखिए, पहला, ये पूरी तरह से रीयूजेबल है, इसको यूज़ करिए, जैसे मैंने वीडियो में कहा अभी, इसको कितनी बार यूज़ कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रीयूजेबल है। दूसरा, ये सेकंड स्टेज स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये आगे जाकर, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया है, ये रॉकेट मेरा स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया, इससे भी दूर इसको धक्का देके इसको कहाँ पहुंचा देगा, मार्स पे पहुंचा देगा। इसलिए इसका दूसरा यूज़ क्या है, सेकेंड स्टेज स्पेस क्राफ्ट है ये। ठीक है, तीसरा, भविष्य में इसका यूज़ तरह तरह के काम के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप मानिए ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको स्पेस में भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आप चाहें तो वहाँ से, अमेरिका से आप इंडिया भी लैंड कर सकते हैं, आप चाहें तो लंदन से न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, आप किसी भी काम के लिए चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। खुद एलॉन मस्क ने ये कहा है। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि इसकी जो कुल स्पीड है, वो कुल स्पीड इसकी कितनी है, 18,000 मील।
कितना 18,000 मील। इसको ऐसे समझिए जैसा कि आप आकाश में अंतरिक्ष में उड़ते हुए छोटे छोटे जहाज देखते हैं, उसकी लमसम में लगभग में 600 से 800 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड होता है, लेकिन इसका कितना स्पीड है? 18,000 किलोमीटर, 18,000 मील पर आवर है इसका स्टारशिप का स्पीड। और जो आप आप जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स देखते हैं उसकी भी ज़्यादा नहीं है, उसकी भी लगभग में 1000 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि ऐसा सोचिए कि आपको अमेरिका से इंडिया आना है तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट से कितने घंटे में आते हैं? 24 घंटा, और बीच में जो फ्यूल लेवल भराते हैं उसका अलग, मतलब 24 से 26 घंटे आपको अमेरिका से इंडिया या इंडिया से अमेरिका जाने में लग जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखिए कि ये जो फ्लाइट है स्टारशिप, ये 18,000 मील पर आवर की स्पीड से उड़ता है, ठीक है। यानी कि आप अमेरिका से इंडिया आने में सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 घंटा लेंगे। उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे बताया भी है, बाकायदा आप द हिंदू के न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं। जितने भी कॉन्टैक्ट आप सुन रहे हैं मेरे से, ये द हिंदू के से उठाया हुआ सब कॉन्टैक्ट है। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन सब से उठाया हुआ ये सारे कॉन्टेंट हैं। और यही नहीं, उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि आप लंदन से हांगकांग जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 34 मिनट में जा सकते हैं। और यही नहीं, लंदन से कैपटाउन भी जाना चाहते हैं तो आप 39 मिनट में जा सकते हैं। और अगर लंदन से न्यूयॉर्क जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 29 मिनट में जा सकते हैं। उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 2024 तक लोगों को मंगल पर उतार देंगे। उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा, ठीक है। उनका ये इंटरव्यू हुआ था। और जो उनका रैप्टर जो इंजन था जो कि उनके स्टारशिप में लगा हुआ है वो रीयूजेबल है, मैंने कह दिया। और स्टारशिप जो है वो 18,000 मील पर आवर से स्पीड से उड़ता है, वो भी मैंने बता दिया। यही आज की खबर था जो कि आज पूरा हो चुका है। धन्यवाद आपको, नमस्कार। और आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, अनुभव मिश्रा।